बाबूजी, आप सब मेरा परिचय लें। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं इसी लखनपुर का रहने वाला हूं, इसी लखनपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम भोलू है, मेरा नाम भोलू है। हमारी एक छोटी बहन है, हमारी बहन का नाम आशा है। बाबू, हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए। बाबूजी बीमार हुए, मां ने बाबूजी का बहुत इलाज कराया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, हालत बिगड़ती गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमारे बाबूजी दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। बाबूजी खत्म हो गए। बाबूजी के खत्म होने के बाद बाबूजी के गम में हमारी माँ बीमार पड़ गई। माँ की देख रेख करने वाला कोई नहीं था। हम भाई बहन तो छोटे छोटे थे। माँ की हालत खराब हो गई और धीरे धीरे ऐसा वक्त आया कि हमारी माँ भी इस दुनिया से चली गई। हमारी माँ भी खत्म हो गई। हम भाई बहन तो अनाथ हो गए, कोई सहारा देने वाला नहीं रह गया। गांव में जाता था, लोगों के हाथ से खाना मांग कर लाता था, खुद खाता था और अपनी बहन आशा को भी खिलाता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, मैं जानने के लायक हो गया। जब जानने के लायक हुआ तो मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू किया। मेहनत मजदूरी का काम करने लगा, अपना पेट पालता था, साथ साथ आशा बहन की परवरिश भी कर रहा था। अब तक का समय तो बीत गया बाबू, लेकिन अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हमारी आशा बहन सयानी हो गई है, हमारी आशा बहन सयानी हो गई है। गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता हूं, 2-2 दिन 4-4 10-10 दिन बैठा रहता हूं, काम ही नहीं मिलता है। जो कमाता हूं बराबर खर्च भी नहीं उठता है। हमारी बहन सयानी हो गई, शादी की योग्य हो गई है। हम कैसे अपनी बहन की शादी करें। देख रहा हूं समाज में दहेज की आग लगी है। इस महंगाई के दौर में हमारी बहन का हाथ कैसे पीला हो मालिक। इसी अफसोस में रातों दिन डूबा रहता हूं। कभी कभी तो सोचते सोचते रात गुजर जाती है, हमें नींद नहीं आती है कि हमारे घर की इज्जत आबरू कैसे बचे मालिक। भैया आप रो रहे हैं, देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते हैं भैया कि आपकी बहन आशा सयानी हो गई है। आप सोते कैसे शादी हो, उसका हाथ कैसे पीला हो, इसी फिक्र में आप डूबे रहते हैं। हाँ भाई, आपको नींद नहीं आती है। नींद कैसे आएगी भैया, आप लोग गौर कीजिएगा। नींद किसको किसको नहीं आती है। कहा गया भैया, जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत तो हो गया हो, जिस नारी को चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़े पल में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दलित या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिगरी हो, जिस घर में सांप का रहे बास और छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी। जिस घर में बहन से आली हो,
जिस घर में बहन बेटियां सयानी हो जाती है भैया, नींद नहीं आती है भैया। लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया है। कोई अमीर है कोई गरीब है, क्या करोगे? रोने से कोई काम हल होने वाला नहीं भैया। हाँ भाई, हाँ भैया, क्या करूं यार, अकेले में रहता हूं ना तो सोच कर रो लेता हूं और रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता हूं। बहन के सामने कभी रोता नहीं। अगर हमारी बहन जानेगी ना बहुत तकलीफ होगा उसको। ये आगे हमारे आंसू एंड रामू चाय भंडार बड़गांव आपकी तरफ से 11 रुपया पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। गरीबों को देख करके आप दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। जिस तरह से आप रो रहे हैं, बहन आ जाएगी, आंखों में आंसू देखेंगी, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी भैया? हमारी बहन आशा ये सब बात न जाने। अगर जानेगी ना तो बहुत रोएगी। बहन के सामने कभी रोना मत भाई। नहीं भैया, आप बैठकर बहन का इंतजार करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन, नमस्ते। आ गई ऐसा है? हाँ भैया, मैं तो आ गई, लेकिन आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी, आप हंसते हुए मुझको अपने गले से लगा लेते थे। लेकिन भैया आज क्या बात है जो आपके आंखों में आंसू, इस आंसू का कारण क्या है भैया? क्या आप अपनी छोटी बहन से नहीं बताएंगे भैया? आशा बहन, अरे पागल, मैं कहाँ रो रहा हूँ? मैं नहीं रो रहा हूँ बहन। बस ये तो ऐसे बैठा था, माँ और बाबूजी की याद आ गई, आंखों से आंसू छलक पड़े और कोई बात नहीं है। भैया मैं समझ सकती हूँ, माँ बाबू की जब जब याद आती है तब मेरे भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। लेकिन भैया आज आपका रोने का कारण कुछ और है। तू पागल हो गई क्या? आप अपनी आशा बहन से नहीं बताना चाहते हैं ना? अगर आप मुझसे नहीं बताना चाहते हैं तो आपको आपकी आशा बहन की कसम है भैया। बोलिए भैया, क्या बात है? आप क्यों रो रहे हैं? आशा बहन, अरे तू छोटी छोटी बातों में हमको कसम क्यों देती है? कसम देकर हमें मजबूर कर देती है ना? तू जानना ही चाहती है तो मैं तुमसे हाँ जरूर भैया। बताऊंगा बहन। तेरी शादी की चिंता है आशा बहन, किस तरह से मैं तेरी
लेकिन आशा, तू मेरी रोने का कारण जानना चाहती है ना? अगली हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी माँ बाबूजी खत्म हो गए। घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तू सयानी हो गई है। हमें रातों दिन चिंता लगी रहती है बहन कि कहां से इतना पैसा लाऊं, कैसे अपनी बहन की शादी करूं। तेरी शादी की चिंता हमें रातों दिन खाए जा रही है बहन। इसी अफसोस में तेरा भैया हमेशा डूबा रहता है, रात दिन रोता रहता है बहन, और कोई बात नहीं है। भैया, आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं। मेरी बात सुनिए भैया। मेरी शादी की चिंता ना भैया करे, पहले शादी तुम आते रचाओ पीरनी। एक अच्छी सी बात हमारे लिए, एक अच्छी सी बात हमारे लिए, फिर साथी तुम मेरी रचावा पीरनी। एक अच्छी सी बात। भैया, आप मेरी शादी को लेकर के आप रो रहे हैं भैया। अरे आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम भाई बहन के सर से माँ बाप का साया उठ गया भैया। अरे जरा सोचिए, अगर आप मेरी शादी कर देंगे, मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी, तो आपको तो वक्त की रोटी कौन खिलाएगा भैया? इसलिए भैया मैं आपसे कहती हूँ कि सबसे पहले आप अपनी शादी कीजिए, तब मेरी शादी के बारे में सोचना भैया। आशा बहन, अरे तू क्या कह रही है? मैं पहले अपनी शादी कर लूं? नहीं बहन, अगर पहले अपनी शादी कर लेंगे ना, तो समाज जमाना देखेगा तो हमको क्या कहेगा कि बोलो अपनी शादी कर लिया, घर में सयानी बहन बैठी है, बहन की फिक्र नहीं करता है। बहन अब किसी को कहने का मौका नहीं देंगे। पहले तेरी शादी करूंगा, तू हंसी खुशी अपनी ससुराल जाएगी। अरे हमारा क्या है बहन, हम दोनों भाई है ना, हम दोनों भाई अपना बना खा लेंगे किसी तरीके। दुई भाई यही बनाए खा ले। भैया बनाए हम खाब, हम बनाओ हम खाब। तोहरे पेट बा निशान, तीनों टाइम खाब करबे। भैया बने तबो खाब, हम बनाओ तबो खाब, आपो खाए हम खाब। खाते से बोला करा। ये आ गए मेला मालिक हमारे लल्लन हलवाई साहब, इसी गांव बड़गांव के निवासी। आप 11 रुपए दे रहे हैं। कहा था बहन बेटियों की शादी पहले करना भैया, बाद में अपने लिए सोचना। 11 रुपए दे रहे, शुक्रिया। बहन तू किसी बात की चिंता न कर, देख हम तेरी शादी पहले रचाएंगे। और हमारी माँ भी तो यही कहती थी ना कि पहले शादी आशा की करेंगे, तो
हम भी यही कह रहे हैं बहन कि पहले शादी तेरी होगी, जब तू अपने ससुराल जाएगी उसके बाद हम अपनी शादी के लिए सोचेंगे। मैं समझ गई आपका कहने का मतलब। आप मेरी शादी इसलिए करना चाहते हैं ना कि मैं आपका सर का बोझ बन चुकी हूँ, इसलिए मुझको इस घर से भगाना चाहते हैं। आशा बहन, अरे ऐसी बातें बोलकर हमारे दिल को ठेस क्यों पहुंचा रही है बहन? अरे बहन बेटी भाई बाप के सर का कभी बोझ नहीं होती है। हर भाई बाप अपनी बहन बेटी को जिंदगी भर बैठा कर अपने घर में खिला सकता है, लेकिन बहन उसका जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। यह विधि का विधान है। बेटी का असली घर उसका मायका नहीं, उसकी ससुराल होता है। हर बहन बेटी को ससुराल जाना ही होता है। तू चिंता ना कर पगली, हम है ना, मालिक ने आज गरीबी दिया है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे बहन। कुछ भी करूंगा, देखना जब तेरी बारात दरवाजे पर आएगी ना, तुझे एक अच्छी सी दुल्हन बनाकर तुझे तेरी डोली में बैठाकर तेरी डोली को अपने कंधे पर रखकर बहन तेरी ससुराल तक पहुंचाऊंगा। आज मालिक ने गरीबी दिया है, हमेशा हम गरीब नहीं रहेंगे बहन। जिंदगी के दो पहलू होते हैं, एक सुख का एक दुख का। इंसान को मुसीबत में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अपना दिन भी बदलेगा बहन। क्यों रो रही है? रो जी। अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाए।